वज़ीर आला पंजाब का अलीपुर का दौरा, मरीम नवाज को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप आमद, ख़वातीन और बच्चों के साथ खाना खाया, बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, झेलम में बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में भी बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में बहाव के इजाफे का खदशा, मुताल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने हमारे बिरादर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मजम्मत है। इसराइल ने जारियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुँचाया। सवाल यह है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में इंसानियत सिसक रही है, हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की जाए। इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि कतर पर मज़ीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद किया जाता है। Who work consistently to assassinate the party that is in negotiation will certainly do everything to ensure the failure of negotiations. When they claim that they seek the liberation of hostages is a mere lie. Their objective is nothing of importance. It is the negotiations are only part and parcel of a scheme to fulfill their objectives. This has been their tradition. ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब, कहा कि इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की संगीन पामाली लम्हा फिक्रिया है। मुज़ाकरात कारों पर इसराइली हमला इस बात का सबूत है कि इसराइल झूठ बोल रहा है। खुली जारियत और जराइम पर सहीयूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्किया ने इसराइल से तमाम कमर्शियल ताल्लुकात मुअत्तल कर लिए। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता आलमी अमन के लिए शदीद खतरा हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना और फ़ौरी मदद की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इसराइल की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से उर्दन के बादशाह अब्दुल्लाह दोयम की भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खित्ते में अमन के लिए करीबी मुशावरत पर इत्तिफाक। इसराइल का कतर और ईरान पर हमला अचानक नहीं बल्कि मंसूबा बंदी था। हमारी खुदमुख्तारी और अवाम की इज्जत पामाल की। इसके मजीद जराइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गज़ा, बैरूत और यमन में होने वाले मजालिम पर खामोशी नाकाबिल कबूल है। अरब और इस्लामी ममालिक इसराइली धमकियों का डट कर मुकाबला करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दोहा कॉन्फ्रेंस में अरब और इस्लामी ममालिक पर मुत्तहिद होने पर जोर। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, गुज़श्ता 2 साल से गज़ा और फ़लस्तीनी शदीद मजालिम सह रहे हैं। गज़ा इस वक्त भी इसराइली बमबारी की जद में है। हाथ ना मिलाना गले पड़ गया। मोदी सरकार की गंदी सियासत खेल के मैदान तक पहुंच गई। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। मैच रेफरी को तब्दील ना करने पर एशिया कप के अगले मैचेस ना खेलने का फैसला।
پی سی بی نے آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ دیا. میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ. پاکستان نے ایشیا کپ کے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کو بھی آگاہ کر دیا. پی سی بی نے اسپرٹ آف دا گیم کو بار بار دہرایا. میچ ریفری نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا. بھارتی کھلاڑیوں نے دانستہ طور پر پاکستانی پلیئرز سے ہاتھ نہ ملا کر کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بھارتی ٹیم پر جرمانہ عائد کیے جانے کا امکان. میرے لیے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں, ملک کی عزت اور وقار سے زیادہ کچھ اہم نہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام. لکھا, کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی روح کے منافی ہے. پاک بھارت میچ میں اسپورٹس مین شپ کی کمی دیکھنے کو ملی جو بالکل مایوس کن ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے عثمان واہلہ کو آئی سی سی کو دیر سے خط لکھنے پر معطل کر دیا.